हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ हिमालय का विभाजन। तो पहले हम देखेंगे इसका अनुदैर्ध्य विभाजन और फिर देखेंगे इसका अनुप्रस्थ विभाजन। ठीक है। तो अनुदैर्ध्य विभाजन में हम ऊपर से नीचे की साइड चलेंगे और अनुप्रस्थ विभाजन में पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरह से चलेंगे। ठीक है। तो हम अनुदैर्ध्य विभाजन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, जैसे कि हमने डार्क ब्लू कलर से बना रखा है। तो फर्स्ट है काराकोरम श्रेणी, दूसरी है लद्दाख श्रेणी, तीसरी है जास्कर श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी को ही आगे चलकर तिब्बत पठार के पास में कैलाश श्रेणी कहा जाता है। तो ये जो भाग है ये ट्रांस हिमालय का है, मेन हिमालय का पार्ट नहीं है। पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है, और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम के पास स्थित है। देखिए, और ये जो बीच में जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ये ग्रीन कलर से मैंने जो हाईलाइट कर रखा है, यहाँ पे कलर कर रखा है, ये है ITCZ जोन, जिसके बारे में मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है इंडस सांगपो स्ट्रक्चर्स जोन। मतलब कि इस साइड से यहाँ से निकलती है कैलाश पर्वत के पास से सिंधु नदी, और यहाँ से निकलती है इधर से निकलती है सिंधु नदी, और यहाँ से निकलती है दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी, सांगपो नदी। तो इन दोनों की ये जो जोन है, जो इसकी भ्रंश घाटी है, उसे बोलते हैं इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है। तो ITCZ, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लिख रखा है ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने डार्क पिंक कलर से दिखाया है, ये सतत श्रेणी है वृहद हिमालय। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है वृहद हिमालय, जो कि नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा वर्वा पर ख़त्म होती है। देख लीजिए आप। उसके बाद है ये पर्पल कलर से जो मैंने बना रखी है, ये है लघु हिमालय की श्रेणियाँ, जो कि कहीं कहीं पर टूटी हुई है, अर्थात विखंडित है। तो पहली इसमें है पीर पंजाल श्रेणी, फिर है धौलाधार, फिर नागटिब्बा, फिर मसूरी, फिर कुमाऊँ हिमालय, उसके बाद है महाभारत श्रेणी, फिर दार्जिलिंग, फिर डाफला, मीरी, अबोरो, मिशिमी। देखिए, मैंने इसके शॉर्ट फॉर्म का साइड में पूरे नेम भी लिखे हुए हैं। ये जो डाफला, मीरी, अबोरो, मिशिमी है, ये देखिए यहाँ पे मैंने बता रखा है, ये जो डाफला, मीरी, अबोरो, मिशिमी है, यह शिवालिक श्रेणी में का भी भाग मानी जाती है, क्योंकि शिवालिक श्रेणी आगे जाकर इस श्रेणी में मिल जाती है। तो वृहद हिमालय से जो लघु हिमालय है वो MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा पृथक होता है, और फिर जो लघु हिमालय से शिवालिक श्रेणी है वो MBF यानी मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा पृथक होता है। तो शिवालिक श्रेणी की जो कुछ श्रेणियाँ इन्हें पंजाब में डुडुम्बा या चूर की पहाड़ी कहते हैं, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है, आगे जाके डाफला, मीरी, अबोरो, मिशिमी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि लघु हिमालय में मिल जाती है आगे जाके शिवालिक श्रेणी। और ये बहुत ज़्यादा कटी फटी है, इसकी कुछ कुछ जगह पर ही अब ये श्रेणी पाई जाती है। वृहद हिमालय से निकलने वाली नदियों ने लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों जो है इसके पर्वतों का अपरदन कर दिया है। और जो शिवालिक श्रेणी है ये नॉर्थर्न प्लेन, उत्तर भारत के विशाल मैदान से किसके द्वारा अलग होती है? HFF यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा अलग होती है, जिसे भाबर मैदान कहते हैं। और मेन बाउंड्री फॉल्ट यानी जो ये यहाँ पर MBF है, इसमें जो मेन हिमालय से, जो वृहद हिमालय से जो नदियों ने मिट्टी लाई और उससे जो अपरदन हुआ है, जो निक्षेपण हुआ है, उससे जो मैदान निर्मित हुए, उन्हें दून, पश्चिम की साइड में उन्हें दून कहा जाता है, और पूर्व की तरफ उन्हें द्वार कहते हैं। ठीक है। अब ये हमने देख लिया अनुदैर्ध्य विभाजन, इसके अच्छे से नोट्स बना लीजिए आप। उसके बाद अब हम देखेंगे अनुप्रस्थ विभाजन। तो अनुप्रस्थ विभाजन में क्या है, ये हमने अनुप्रस्थ विभाजन नदियों के आधार पर कर रखा है। इसका होता है एक देशांतरी विभाजन, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो हमने आपको नहीं बताया। ये नदियों के आधार पर है। इसमें हिमालय को पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय, और अंत में है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। तो देखिए, सबसे पहले पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो पंजाब हिमालय 5 दोआबों से मिलकर बनता है। सिंध सागर दोआब, जो कि सिंधु नदी से सतलज नदी तक पंजाब हिमालय है। तो सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब क्षेत्र है वो सिंध सागर दोआब। उसके बाद जो चेनाब और झेलम के बीच का दोआब क्षेत्र है वो चाज दोआब, और फिर चेनाब और रावी के बीच के दोआब को रचना दोआब। रावी और व्यास के बीच का दोआब, व्यास दो और रावी दोनों के बीच का दोआब है वारी दोआब।
और सतलज और व्यास के बीच का जो दोआब है उसको कहते हैं बिस्त दोआब। अब देखिए, सिंधु से सतलज तक पंजाब हिमालय, फिर सतलज से महाकाली तक कुमाऊँ हिमालय, महाकाली से नेपाल हिमालय तक, महाकाली से तीस्ता तक नेपाल हिमालय, फिर तीस्ता से दिहांग। दिहांग नदी वो नदी है जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है आगे आके, जब इसमें लोहित और दिबांग नदी मिलती है तब। तो तीस्ता से दिहांग के बीच के हिमालय को असम हिमालय, और दिहांग से कालादान नदी के बीच के हिमालय को पूर्वांचल पहाड़ियाँ कहते हैं, जिसमें नागा, मणि हिल, मिज़ो हिल आते हैं। तो देखिए, ये हमने हिमालय का बहुत ही अच्छे से पूरा विभाजन को विथ कलर्ड चित्रों के साथ बता रखा है, और ये शॉर्ट नोट भी है इसे याद करने का, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाजन है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you friends.